आइए मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस विद शौकिंदर सिंह में। तो देखिए, अभी तक हम जो परसेंटेज के सवाल करा रहे हैं उसमें से अभी हमारे सामने 3 टाइप अधिकतर मैन रूप से बची हुई हैं। उन टाइपों को अगर हम देखें तो एक जनसंख्या संबंधी प्रश्न है, दूसरे जो प्रश्न है हमारे चुनाव संबंधी है और तीसरा क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न है। बाकी के जितने भी हमारे मैथ में सवाल बचते हैं वो आपस में रिलेट होकर यूं ही पहलों की तरह है। ठीक है, तो मैं इन्हीं 3 टॉपिक से आपके प्रश्न उठा रहा हूं, क्योंकि वजह यह है कि हम काफी वीडियो बना चुके हैं तो काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम एक बार फिर किताब की ओर। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हम टॉपिक जो लेकर आए हैं वो जनसंख्या संबंधी प्रश्न है। तो आइए जनसंख्या से संबंधित प्रश्न हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, किसी कस्बे की जनसंख्या 8,500 है। प्रथम वर्ष 20% और द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखिए, हमारी जनसंख्या थी कितनी, 8,500। 20% की वृद्धि हुई पहले वर्ष, दूसरे वर्ष क्या हुई 25% की। अगर 20% की वृद्धि हुई तो देखिए कोई भी जनसंख्या अपने आप में क्या थी, 100 थी, तो ये 120 हो जाएगी। 20% बढ़ गए। पहले क्या थी, 25 थी, तो ये अब अपने आप का क्या रह जाएगी, पहले क्या थी 100, तो अब अपने आप क्या हो जाएगी 125। तो आइए देखते हैं सवाल क्या होगा। तो देखिए भाई कि पहले 85 तो थी, जब अब 120% बढ़ी तो इसका 120% निकाल दीजिए। दूसरे वर्ष क्या हो गया उसका परसेंटेज 125 हो गया, तो दोनों की परसेंटेज निकाल कर इसे कैलकुलेट कर दीजिए आंसर। देखिए तो दोनों जीरो हमारी कैंसिल हैं, 0 से 0 गई, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 6, 25 छिक्का 150 और 85 ये, तो 85 में गुना 150 की। तो देखिए जीरो तो आना ही है, 15 पंजे क्या हो जाएगा 75, हासिल क्या हो गए 7, 15 अट्ठे 120 और 7 हमारे क्या हो जाएंगे 127। तो यानी कि हमारी जो जनसंख्या रहेगी वो रहेगी 12,750। तो देखिए हमारा सवाल क्या है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ कि आपका जो मूल्य है वो पहले की तुलना में क्या हो रहा है 10% कम हो रहा है। तो देखिए यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य क्या हो 81,000 हो तो 2 वर्ष पूर्व क्या था, देखिए क्या हुई 10% की कमी हुई। और कमी पर भाई कोई चीज अपने आप में 100 होती है, कमी 10% है तो कमी पर क्या रह जाएगी, 100 में से 10 गए तो कितना हो रही है वो अपने आप का 90% हो रही है। तो जो उसका प्रारंभिक मूल्य था 2 वर्ष पूर्व प्रारंभिक मूल्य या 2 वर्ष पूर्व मूल्य कहें, उसका कितना भाई 90%। पहले वर्ष रहा तो 90%, दूसरे वर्ष भी तो उतना ही कम हुआ यानी कि 90% ही रहा, जो कि बाद में कितना हो गया 81,000 हो गया। ठीक है, तो आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो दोनों जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9 का मल्टीप्लाई करके 9 नाम 81 से 81 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा 1,000, और 1,000 में 100 की गुना करेंगे तो 1,000 गुना 100 अर्थात मूल्य हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई 1,00,000। तो यही हमारा आंसर रहेगा कि उस संपत्ति का मूल्य 1,00,000 था। आइए भाई सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 134 है क्या कि एक कस्बे की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि हुई, फिर 5% की कमी हुई द्वितीय वर्ष में। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या 7,980 हो तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए जो हमारी प्रारंभ में जनसंख्या थी, तो प्रारंभ में जो जनसंख्या थी उसी में तो क्या हुई, कमी हुई या वृद्धि हुई। अब देखिए जब वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगी 105, जब कमी हो रही है तो कितना रह जाएगी 95। ऐसा होने के बाद में हुई क्या 7,980 हुई। ठीक है, तो अब हम इस जनसंख्या में क्या करेंगे भाई, एक तो 105% निकालेंगे क्योंकि पहले साल का क्या हो गई है 105% हो गई अपने आप में, फिर दूसरे वर्ष में क्या हो गई 95% हो गई, मगर इसके बाद में क्या आएगी 7,980 रह गई। तो देखिए अब यहां से हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए काटते हैं 5 से क्या रहेगा 21, काटते हैं 5 से हो गया 20, काटा 5 से 19, 5 से काटा कितना आ गया भाई 20। तो देखिए 19 से काटते हैं, 19 चौक 76 बचेंगे कितने हमारे 3, 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38, जीरो यानी है। 21 से काटा तो कितना हो गया भाई
ये हो गया हमारा 21 दूनी 42 20। अब जो जनसंख्या है देखिए, तो ये कहाँ जाएंगे, बैक में जाएंगे, यानी कि इधर जाएंगे, तो इधर ये भाग में है, उधर गुना में हो गए, तो जनसंख्या जो इक्वल होगी वो क्या होगी, 20 गुना 20 गुना 20, और जब 20 20 हम 400 गुना 20 से करेंगे तो क्या आएगा भाई, 8000। तो हमारी जो प्रथम में जनसंख्या थी वो क्या थी, 8000 थी। देखिए भाई अगला क्वेश्चन कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी, यदि यह प्रतिवर्ष 3%, 2.5% व 5% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो देखिए क्या हुआ, जो हमारी जनसंख्या थी उसका पहले कितना हो गया, 3% बढ़ी, तो ये परसेंटेज कितनी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, जब 3 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी, 103। जब 2.5 बढ़ रही है तो 102.5, ठीक है भैया, और ये क्या हो जाएगी, 105%। ठीक भाई, अब यहां से हम क्या देखेंगे कि देखिए जो वर्तमान जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी हमारी, कि जो 3 वर्ष पहले थी 1,60,000, उसका पहले वर्ष बढ़ के कितनी हो गई, 103% हो गई, जबकि दूसरे वर्ष बढ़ के क्या हो गई भाई, ये हमारी हो जाएगी 102.5%। ठीक है, जबकि तीसरे वर्ष क्या हो गई, 105%। ठीक है, परसेंट को हमने खोल दिया, बटा 100 कर दिया। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलिए इसका दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। अब हम थोड़ा काटें, किससे, 25 से काटें, तो 25 चौका 100 होता है, मगर ये 0 40 हो गया, इसे काटें तो 25 चौका 100 बचा 2, फिर 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 25। तो देखिए काटते हैं 5 से, 21 हो जाएगा, 5 से काटा कितना हो जाएगा, 8, 8 से काटा कितना हो जाएगा, 2, 2 की गुना किससे करेंगे, 103 से, तो 206 गुना 41, और गुना क्या रहेगा, 21 रहेगा। तो देखिए भाई 41 की गुना करते हैं 206 से, तो जब 41 की गुना 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 246, 41 का हो जाएगा 246, हासिल हमारे 24 रहे। 41 की गुना 0 से होनी है तो 0 रहना है, मगर हासिल तो जुड़ेंगे, तो 24 जुड़ा 24 हो जाएंगे, 24 का क्या रहेगा 4, अब हासिल क्या रहेगा 2, 41 दूनी 82, 82 और 2 हमारा हो गया 84। अब इसमें कितने से गुना करनी है, 21 से करनी है। तो देखिए 21 सिक्का होते हैं 126, हासिल क्या हो जाएंगे हमारे 12। ठीक है भैया, 21 चौक 84, 84 12 हो गए 96, तो अब हमारा हासिल रहेगा 9। 21 चौक 84 और 9 कितने होते हैं, 84 9 हो गए 93, हासिल फिर 9, 21 अट्ठे 168, 168 और 9 कितने हो गए हमारे 177। ठीक है भाई, तो हमारी जो जनसंख्या होनी है 1,77,366 रहेगी, तो ये हमारा आंसर। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा टफ ही क्वेश्चन उठा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो इस वजह से छोड़े हैं कि थोड़ा वो आसान है, आप पहले बताए गए प्रश्नों के आधार पर उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आज मैं सोच रहा हूं कि वीडियो का अंत कर दूं, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ छोड़ के उठा रहा हूं, टॉपिक वाइज उठा रहा हूं, जो मुझे लग रहा है कि हार्ड है और इनको बताना चाहिए, सिर्फ उन्हें बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदा और उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बना लिया। यदि भूखंड के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हुई, देखिए जब वृद्धि हुई तो ये वृद्धि की परसेंट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 110, तथा मकान की लागत में क्या हुई, 10% की कमी, तो 10% की कमी पर 100 से क्या रह गई, 100 थी, 10 कम हो गया तो 90 रहेगी। तो बताइए कितने वर्ष बाद दोनों मूल्य समान हो जाएंगे। तो देखिए जो हमारा भूखंड था उसकी कीमत थी 72,900, तो देखिए वो हर बार क्या हुआ 110% बढ़ा, मगर कितने वर्ष ये मालूम नहीं। अब तक हमें क्या होता था, मालूम होता था वर्ष, तो हम उतनी ही बार क्या कर रहे थे, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब की बार नहीं है तो उसे हमें n मान लिया, जबकि ये लागत बराबर होगी किसके, भूखंड पर जो हमने प्लॉट बनाया है उसकी लागत के। अब बनाया कितने में था, 1,33,100, परंतु इस पर कमी हो रही है कितनी, 10% की, तो ये भी कम होते होते n वर्ष में ही कितने बराबर हो जाएगी, 72,900 की, यानी कि दोनों कीमत बराबर होंगी। तो अब आते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैलकुलेट है, इसको इधर ले आते हैं और इसे उधर ले जाते हैं। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि 729 अपोन में क्या आ जाएगा 1,331,
बराबर किसके रहेगा भाई 90/100। 90/100 में हम कह सकते हैं कि देखो 0 से 0 काटे और 0 से 0 काटे, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा हमारा 9/10 की पावर n अपॉन में क्या हो जाएगा 11/10 की पावर n। तो देखिए 729/1331 बराबर किसके होगा, जब पावर सेम है तो इनकी गुना और भाग हो सकते हैं। तो देखिए भाग है, भाग तो भिन्नों का होता नहीं, पलट के क्या कर देंगे गुना। तो 9/10 जब इसे पलटेंगे तो 10/11 की पावर क्या रहेगी n, 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया 9/11। और अगर इधर देखें तो ये भी तो 9/11 की ही पावर है, मगर देखें 729 और ये क्या है 729 पावर होता है 9 की, 1331 पावर होता है 1331 11 की, मगर कितनी 3, और उधर 9/11 की पावर क्या है n है, तो n का मान कितना हो जाएगा 3। तो ये कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। देखिए अब जो प्रश्न उठा रहा हूं थोड़ा उनको छोड़ रहा हूं, उसके आधार पर आप कर सकते हैं। तो यहां से हम जो प्रश्न ले रहे हैं अब चुनाव संबंधी ले रहे हैं। तो देखिए चुनाव संबंधी, चुनाव में होता क्या है कि भाई कोई चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो मत पड़े वो अपने आप में क्या होते हैं 100% होते हैं। अब ये गए दो को, मान लो ए बी, अन्य सदस्य भी हो सकता है। अब हम दो ही, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर दो से उठ रहे हैं हमारे, ठीक है मैथ में। तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि इसे 40% मत मिले तो इसको कितने मिलेंगे, मत थे कितने 100%, जब ए को 40 मिले तो बी के कितने रहे 60%, ये बात है। अब हमसे क्या कहा जाएगा कि देखें अगर परसेंटेज के हिसाब से तो बी कितने परसेंट से जीत रहा है 20% से। साथ में हमसे कहा जाएगा कि यदि बी 400 वोटों से जीता हो तो बताइए कुल मत कितने थे, ठीक है। तो देखिए जब हमारे अनुसार क्या जीत रहा है ये 20% से, और प्रश्न के अनुसार कितना जीत रहा है 400 से, तो यही 20% किसके बराबर है 400 के। तो हम कहेंगे 20% की वैल्यू क्या है 400, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 से 400 काट दो तो कितना आ जाएगा 20। अब चुनाव में मत क्या थे 100%, तो हमसे पूछा जाएगा बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो कितने पड़े 100%, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 100 अर्थात क्या रहेगा 2000। तो यहां से हमारे इस तरह के कम से कम 3 से 4 सवाल है मैथ में, ठीक है। तो इनमें से मैं आपको एक बताऊंगा, बाकी के सवाल अदर टाइप के लूंगा, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो मान लीजिए कितने थे ए और बी थे। अब हुआ क्या कि एक उम्मीदवार को 30% मत मिले और क्या हुआ भाई 16,000 से हार गया। तो वही बात करें, ये हमारा चुनाव रहा और चुनाव में वोट कितने पड़ते हैं, वोट पड़ेंगे 100% मानेंगे इनको। जब ये 30% इसे मिले तो इसे क्या रहेंगे बी के 70%। परसेंटेज में से ये कितने हारा 40% से, और रियल में कितने से हार रहा है 16,000 से। तो देखिए यही 40% इक्वल होगा किसके 16,000 के। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 0 से 0 काटा, 16 को काटेंगे तो कितना आ गया 400। तो 1% की वैल्यू है 400, मगर हमें तो चाहिए चुनाव के कुल चुनाव के मत कितने हैं, ठीक है। तो 100%, अब 100% क्या रहेगा जब एक की वैल्यू 400 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी ज्यादा, ज्यादा के लिए 100 से गुना, तो क्या रहेगा 40,000 मत। तो हमारे टोटल चुनाव में 40,000 मत पड़े। ये सवाल थोड़ा सा अगली स्टेज का है, देखते हैं क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े, जिनमें से 20% अवैध घोषित कर दिए गए। वैध मतों में से एक उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। तो आइए देखिए हम क्या कहेंगे कि कुल मत, भाई क्या रहा कुल मत। अब इस कुल मत में से 2 प्रकार के मत है हमारे, कुछ तो क्या है भाई अवैध है, कुछ क्या रहे अवैध, और कुछ क्या है वैध। तो अवैध को तो अलग कर दिया जाता है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती, जीत हार होती है हमारी कहां से वैध से। तो देखिए कुल मत हमारे क्या रहे 100, पर जब 20% हमारे अवैध हैं तो वैध मत कितने रह गए 80%। अपने आप में भी आके ये क्या हो जाते हैं वैध 100% ही हो जाते हैं। देखिए अवैध अपने आप में 100 है, वैध अपने आप में 100 है। अब इसमें से एक को मिले कितने हैं 55, जब एक को 55 मिले हैं तो दूसरे को क्या रहेंगे 45%, ठीक है सर। अब देखिए हमें करना क्या है कि भाई कुल मत का 80%
हमसे पूछा गया है 45 वाला, तो कुल मत का 80% वैध है और वैध का 45% दूसरे को प्राप्त हुए हैं। तो कुल मत हमारे क्या रहे 7500, तो इसका वैध कितना है 80%, और 80 में से मिले कितने हैं दूसरे को 45%, तो यही हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोनों जीरो कैंसिल हैं, 20 से काटे तो 4 बार, 20 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 5, 5 से काटा 9। अब 9 को देखिए इससे गुना करते हैं 75 की 4 से, तो कितना हो जाएगा 300, और गुना क्या रहेगी 9 की, तो 9 तिये 27, अर्थात दूसरे उम्मीदवार को जो वोट प्राप्त हुए वो 2700 वोट प्राप्त हुए। तो आइए एक सवाल और इसी क्रम का। तो देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से वह जीता, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो देखिए अभी मैंने बताया कि हमारे जो होते हैं कुल मत, उनको 2 जगह डिवाइड किया जाता है, एक तो अवैध मतों में और एक वैध मतों में। अवैध मतों में जब 2 उम्मीदवार हैं, चलो ए और बी मान लेते हैं, अब एक को क्या मिले 52%, तो दूसरे को क्या रहे होंगे, देखो भले ही ये हमारे क्या हो अलग अलग डिवाइड हुए, मगर वैध अपने आप में 100 होते हैं और अवैध अपने आप में और वैध अपने आप में 100 होते हैं, ठीक है। तो यहां देखते हैं, तो ए को मिले कितने 52, तो बी के क्या रहे 48, कितने से हारा बी 2% से, जबकि रियल में देख 4% से, जबकि रियल में कितने से हार रहा है 98 से। तो देखते हैं 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 98/4, क्योंकि कटता नहीं है 4 से, कोई बात नहीं। तो देखिए 100% की वैल्यू क्या होगी 98/4 मल्टीप्लाई विद क्या करेंगे 100, तो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं 25 आएगा, और 25 की क्या होगी 98 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 25 8 जा क्या हो जाएगा 200, कैरी 20 है, अब 25 की 9 से मल्टीप्लाई है, और उसमें हम क्या करेंगे 20 को प्लस कर देंगे, तो भाई देखिए कितना आ जाएगा 25 9 जा क्या होता है हमारा 225 प्लस क्या हो जाएगा 20, तो 245, ठीक है। तो ये वैध मत हुए हमारे कितने 2450, ठीक है, जबकि अवैध कितने थे 68, और दोनों मिलके ही तो हमारे कुल हैं, तो कुल मत क्या हो जाएंगे, कुल मत रहेंगे कि 2450 यानी कि जो वैध आए, और प्लस 68 यानी कि 2518 मत, यही आंसर। तो आइए देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी लास्ट टाइप बची हुई है अभी क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हर वो संख्या जो हमारी 2 राशियों पर डिपेंड करती है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर आयत में रखे इसको, वर्ग में रखे तो क्या हो जाएगा भुजा गुना भुजा। और अगर हम बात करें किसकी भाई वृत्त की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई हमारी क्या राशि है एक निश्चित राशि है, ठीक है, जबकि आर गुना आर, तो यहां भी हमारा क्या है 2 ही राशियां हैं। क्षेत्रफल यानी कि माने तो केवल 2 राशियों पर डिपेंड करता है, और जो हमारा 2 राशियों पर डिपेंड करेगा उसके जो क्वेश्चन होने हैं वही होने हैं, एक घटे बढ़े या दोनों बढ़े या दोनों घटे, तो क्षेत्रफल प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब किस तरह से पड़ेगा तो देखिए मान लीजिए कि लंबाई में हम वृद्धि कर रहे हैं 10% और चौड़ाई में हम कमी कर रहे हैं कितने की 10% की, ये हमारी वृद्धि और ये हमारी कमी। तो अब तक मैंने क्या बताया लंबाई अपने आप में 100, चौड़ाई अपने आप में 100, तो वृद्धि पे कितनी हो जानी है 110%, कमी पर क्या हो जानी है 90%। मान लो क्षेत्रफल कितना था 100 था, तो जब इसमें 10% की वृद्धि हुई तो ये अपने आप का क्या हो जाना है 110, और जब इसमें 10% की कमी हुई तो ये जो था उसका क्या रह गया 90%। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, इधर हमारा ये कैंसिल, दोनों शून्य, तो 11 की 9 से गुना तो कितना हो गया 99, जो 100 था अब रहा 99। तो देखिए क्या हो गया एक कम हुआ, चूंकि 100 लेके चल रहे हैं इसलिए ये अपने आप में प्रतिशत ही होता है, तो क्या हो जाएगी 1% की कमी। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन होने हैं। तो देखिए अब मैं उठाता हूं प्रश्न। तो देखिए आते हैं हमारा क्वेश्चन
कि एक वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की, तो बताइए क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जब हम 30% की वृद्धि कर रहे हैं तो अपने आप में तो 100 थी, लेकिन जब 30% बढ़ा तो कितना हो गई 130, यानी कि क्षेत्रफल हमारा क्या है 100 है। अब इसमें जब पहली भुजा बढ़ी तो 130 हुआ, मगर क्षेत्रफल वो भी वर्ग, तो भुजा गुना भुजा, तो जब एक भुजा बढ़ी है तो दूसरी बढ़ेगी, तो दूसरी का भी क्या हो जाएगा 130 बटा 100, यानी कि उसका भी 130%। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो देखिए 0 से 0 गई, 13 से 13 की गुना हुई तो 169 यानी कि 169। तो देखिए अब 100 से बढ़कर कितना हो गया 169 हो गया। 169 तो कितनी बढ़त हुई, अगर बढ़े तो वृद्धि, कम हो घटे तो कमी, तो कितने की वृद्धि है 69% की वृद्धि है, यही हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 40% व चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए वही चीज रहेगी, माना क्षेत्रफल कितना है 100, जब लंबाई को 40% बढ़ाया गया तो अपने आप में ये क्या हो गई 140 हो गई, मतलब 40% बढ़ गई। अब उसके बाद 30% की वृद्धि चौड़ाई में की गई है तो ये अपने आप का 130% हो जाएगी। 100 से 100 कैंसिल है, इधर हम ये कैंसिल करेंगे, 13 की गुना किससे होगी 14 से, ठीक है, तो 14 से करते हैं, 13 चौका क्या हो गया 52, हासिल 5 है हमारे भाई, ठीक है, 13 एकम 13 और 5 कितना हो जाएगा 182। 100 से बढ़कर कितना हुआ 182 हुआ, तो कुल कितना बढ़ा 82, चूंकि 100 से बढ़ा है इसलिए ये खुद अपने आप में क्या होगा प्रतिशत होगा, तो 82% की वृद्धि। तो देखिए एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए ये सिंगल भुजा है हमारी, सिंगल भुजा में होता क्या है कि जितनी हम वृद्धि करते हैं अथवा जितनी कमी करते हैं उतना ही कमी या वृद्धि हो जाती है केवल। तो आइए देखिए, माना हमारा क्षेत्रफल क्या था 100, जब हमने 60% बढ़ाया तो ये अपने आप में बढ़कर हो गया 160, मगर अब वो क्या कह रहा है प्रश्न वाला कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो जिससे क्षेत्रफल क्या रहे अपरिवर्तित। पहले क्षेत्रफल क्या था 100, अब हो गया 160, मगर हमें क्या रखना है पहले जितना ही, तभी तो ये परिवर्तित रहेगा। तो हमें कितने की कमी करनी होगी 60 की। ये कमी हम कर कहां से रहे हैं 160 में, तो जहां से कमी होती है अपॉन वही रहेगा परसेंटेज निकालने के लिए, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 से काटे तो ये हमारा 4 आएगा और ये हमारा 25, ठीक है, 25 की गुना करेंगे 6 से तो 150 बटे 4, 4 को भी हम दे सकते हैं कितना 75 बटा 2, तो 75 बटा 2 का मतलब क्या होता है 37.5%। तो हमारी जो कमी करनी होगी चौड़ाई में 37.5% की कमी करनी होगी। देखिए आज का लास्ट सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए हमारा सवाल क्या है वही है, बात कर रहे हैं हम किसकी क्षेत्रफल की, तो क्या कहेंगे क्षेत्रफल अपने आप में कितना होता है 100 होता है। जब हमने त्रिज्या को 50% बढ़ाया तो कितना हो गया 150%, मगर क्षेत्रफल तो r गुना r ही आता है ना, तो इस r के लिए ये भी 150% हुई और इस r के लिए भाई ये भी 150% ही होगा। तो देखिए 100 से 100 और इधर दोनों जीरो कैंसिल हो गई, तो क्या हो जाएगा 15 से 15 की गुना 225। तो देखिए 100 था कितना हुआ 225 हुआ, तो कितनी वृद्धि होगी 125, तो ये क्या रहेगा 125%, यही हमारा आंसर। तो देखिए आज हम यहीं पर प्रतिशतता का अंत करते हैं और आगे कल कोई और चैप्टर उठाएंगे और उसी पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपसे हम आग्रह करते हैं कि थोड़ा हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।